हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ बिटवीन थ्री सिस्टर्स। मैं गुड्डी हूँ। प्रिया हूँ। मैं हूँ चिक्की। आज हम टेरेस में एक छोटा सा गेम खेलने हम वाले एक दूसरे को कितना जानते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले प्लीज लेट्स स्टार्ट द हैं। हमारा छोटा सा डब्बा जो हमारे गेम की हिस्सा बनने वाला है। ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो हम तीनों को मतलब कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना पसंद करेगा मैं। अच्छा तो क्वेश्चन है, कौन फ्यूचर को लेके सबसे ज़्यादा टेंशन लेती है? कौन है? हम तीनों वैसा कोई भी नहीं है जो अपने फ्यूचर के लिए कितना सीरियस है। इसके लिए हम इतना गाली सुनते हैं घर पे। फिर भी आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लैब टेक्नीशियन है, मतलब जो ब्लड सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं उसे टेस्ट। फ्रीलांसर मेकअप इंडस्ट्री में स्टूडेंट है अभी। वैसे तो देखा जाए तो अभी कोई सीरियस नहीं है, बट हो जाना चाहिए। मेरे को तो हो जाना चाहिए क्योंकि अभी मैं 26 की हो गई हूँ। इसका भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल ही चल रहा है यार। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनना है क्या नहीं। मतलब कोई सीरियस नहीं है यार, सब वेला ही बैठे हैं, कुछ करते हैं नेक्स्ट शायद। बिना बोले ही मुँह समझ लेता है। बोलने से पहले ही समझ जाती है। ऐसा कोई है हम तीनों में से? कोई नहीं। सच बोलो, ये ब्लॉग बनाने के लिए मैं कब से सोचे जा रही थी कि चलो अभी मैं काफ़ी टाइम बाद मैं घर आई हूँ तो इन लोग के साथ थोड़ा बहुत ब्लॉग कर लूँ, बट कोई रेडी ही नहीं हो रहा है। सब आधा उधरा रिकॉर्ड होके पड़ा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है चैनल पे। मैं इनको ज़बरदस्ती लेकर आई यार। मतलब हम तीनों में से कोई एक दूसरे को कोई भी नहीं समझता। भी हटा देता नहीं। मेरे क्वेश्चन क्या है, अगर रात को सीक्रेट शेयर करना हो तो किस बहन के पास जाओगे? कोई सीक्रेट है ही नहीं यार। मेरी लाइफ खुली किताब है। मेरे लाइफ के बारे में हर कोई जानता है नहीं मेरी फैमिली में। लेकिन अगर थोड़ा बहुत सीक्रेट शेयर करना हो तो फिर मैं मम्मी के अंदर सीक्रेट रहता नहीं है। और हम दोनों की थोड़ी सी एज गैपिंग है तो इसको मैं कोई सीक्रेट बता नहीं पाता। तो नहीं बनना चाहिए क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है लेकिन 5 मिनट में ठंडा हो जाता है? मतलब गुस्सा भी करती है लेकिन तुरंत शांत भी हो जाती है। मतलब समझदार है। यही पहले खुद ही सबको गाली देती है, खुद सबको गाली देकर खुद गुस्सा हो जाते हैं, फिर आप ही आप आकर हमसे बात कर लीजिए। हमारा 2 क्वेश्चन हो गया है ना सबका। हाँ मैं तो हो गया, तुम तो नहीं। सेकंड राउंड चल रहा है ना। हाँ ये बोले फिर मैं ज़्यादा ड्रामेटिक कौन है? थोड़ा सा इशूफुल स्टोरी बना देती है। थोड़ा सा ही कुछ हुआ होता है और मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने लगती है। ऐसा कोई है? नहीं है ना। नहीं, जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना तो उसके लिए मैं खुद ही स्टैंड लेती हूँ। मेरे लिए कोई और स्टैंड लेता ही नहीं और वो मौका भी नहीं आता कि मेरे लिए कोई स्टैंड ले। सो पता नहीं है क्वेश्चन सब ऐसा क्यों जा रहा है। कुछ ढंग का आ जाए यार। कौन सबसे ज़्यादा कैरिंग है पर दिखाती कम है? नहीं हूँ, मतलब जो दिखाती कम है और सोचती ज़्यादा है सबके बारे में। और मेरी फैमिली भी कुछ ऐसी ही है। मतलब सब एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते ज़्यादा है, कैरिंग है, लेकिन दिखाते नहीं है। सामने नहीं दिखाते हैं कि हाँ मैं तुमसे इससे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे करियर के बारे में इतना सोचती हूँ। ऐसा कोई नहीं करता। इनका हकदार सब है। मतलब सब एक दूसरे के बारे में फिक्र भी करते हैं, सोचते भी है, लेकिन बहुत कम बोलते हैं। जैसे कि इसको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, जो भी, बट मैं उसको इतना फोर्स नहीं करती कि तू यही कर। मतलब उसको करना है तो वो करेगी, मैं थोड़ा बहुत साथ दे दूँगी, थोड़ा गाइड कर लूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि तू कर। और एग्जैक्टली उसके साथ भी, वो भी स्टूडेंट है, बट मैं उसे प्रेशराइज नहीं करती कि तू पढ़। उसका मन है पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, उसको मे भी आगे जाके कुछ और करना होगा। सो मैं ज़्यादा किसी को ज्ञान देती नहीं हूँ और ना तो मेरे को कोई ज्ञान दे वो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। सो हमें ज्ञान नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन सबके लिए इक्वल है, सभी कैरिंग है, सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं लेकिन बोलते थोड़ा कम है। ओके, सो इस क्वेश्चन को यहीं पर रखते हैं। ब्लॉग है ना, सो मैंने सोचा कि आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि हम एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। ज़्यादा ओवरथिंक कौन करती है? सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब जो चीज़ें होती है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही इमेजिन कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग कौन नहीं करता है यार, हर कोई करता है। थोड़ा सिमिलर है। ये सोचती नहीं है, बस अपना गाना वगैरह सुनती है, यूट्यूब देखती है। भाई ये अपने लाइफ में बहुत बिंदास है। और ओवर थिंकिंग की बात किया जाए तो मैं हूँ
मैं तो हूँ ही, आप मेरे को देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। जबकि मेरे हाथ इतनी पतली है, लेकिन मेरा बॉडी ओवर थिंकिंग के वजह से ही ख़राब हो गया है। और इसकी अभी उम्र है भाई, 16-17 साल की लड़कियाँ यही करती है, ओवर थिंकिंग की। आपकी क्वेश्चन है, अच्छे से कुछ ढंग का रिप्लाई देना। कौन कैमरे के सामने अलग और रियल लाइफ में अलग है? आई थिंक हम तीनों में से कैमरा मैं ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये दोनों तो करते भी नहीं है यार, तो मैं ही हूँ, ये मेरे पे ही जाता है। दिखावा नहीं करती हूँ यार, जो मेरे पास है ना मैं वही दिखाती हूँ, दिखावा करके क्या ही मिलेगा। सॉरी मैंने ये लास्ट चीट है, इसके बाद एक बोनस चीट ही है। क्वेश्चन मेरे पास ही आना था तो एक दिन के लिए अगर कोई मम्मी बन जाए तो वो कौन होगी? अगर हम तीनों में से एक दिन के लिए, मतलब जैसे मम्मी का रोल प्ले करना होगा, जैसे कि हाउस कंट्रोल करना, मतलब हर एक चीज़ पे कंट्रोल करना, डांटना चिल्लाना, अगर ऐसा मौका मिले तो हम तीनों में से कौन होगा? मतलब किसको ज़्यादा सूट करेगा, ये सोचने वाली बात है। मैं बता दूं, ठीक है। इसकी जो पर्सनालिटी है ना, मतलब ये अपने आप में ही गुम रहती है, इसको जब ज़रूरत होता है तो ही बात करती है, और मतलब कोई चीज़ डिस्कस करना हो तो ही साथ में रहती है, अदरवाइज़ घर पे भी तो दिन भर तो नहीं रहती, मतलब कॉलेज वगैरह रहता है। फिर इसकी बात करूँ, ये भी मतलब अपना जॉब में ही मगन रहती है, लेकिन मम्मी वाली कैरेक्टर में भी इसको सूट नहीं करेगा, क्योंकि इसे ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता कि किसी को चाय बना के दो, पानी बना के दो, किसी का कपड़ा साफ करो, कुछ करो। अपनी बात करूँ, मतलब मुझे काम वगैरह करना थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि करते रहो करते रहो करते रहो दम घुट जाए। भाई मम्मी हो तो मम्मी की जगह तो कोई ले नहीं सकती यार, वो तो जब उम्र आएगा तब भी पता लगेगा। मतलब हम तीनों में से एक दिन के लिए कोई ऐसे कोई लायक ही नहीं है हम तीनों में से जो अब भी मतलब इसी उम्र में मम्मी वाला रोल प्ले करे, क्योंकि ना हम किसी के लिए खाना कपड़ा ये सब इंतज़ाम हम नहीं कर सकते। मम्मी वाला रोल तो कोई ले नहीं पाएगा, वो मेरी मम्मी ही ले पाएगी। और ये मज़े की बात है, जो हमारी मम्मी है वो मतलब बहुत फ्रेंडली है, वो थोड़ा चीखना चिल्लाना रेस्ट्रिक्शन लगाना या फिर मतलब ऐसे बोलना कि ये मत पहनो वो मत पहनो, हमारी मम्मी ने कभी ऐसा बोला ही नहीं ना। एक बार गलती हो गया ना, दोबारा मत करना, क्योंकि आपको भी पता है कि आप गलती कर रहे हो, तो बस उसको सुधार के मूव ऑन कर जाओ। मतलब एक ही चीज़ के पीछे ऐसे मतलब कि हाँ तुमने गलती कर दिया तो उसको पकड़ के बैठो। हमारी मम्मी ऐसे नहीं है, सो मैं मम्मी बन जाऊंगी एक दिन के लिए। मतलब अगर चिल मारना हो मम्मियों के हिसाब से कि चलो कहीं घूमने जाएंगे, नया कपड़ा पहनो, फेस्टिवल मतलब मनाओ, तो उसके लिए हम तीनों ही टूट पड़ेंगे, है ना। बोनस क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई तीनों हम साथ में ही करेंगे, ठीक है। साथ में बढ़ते हैं। अगर हम तीन अलग हो जाए तो कौन सबसे ज़्यादा मिस करेगी? हम तीनों को ही कर लेंगे यार। सो ये था आखिरी क्वेश्चन। ये थोड़ा मुझे लगा कि मतलब क्वेश्चनों के अंदर ना अलग अलग हुनर मतलब भरा हो, किसी चीज़ में ये माहिर है, किसी चीज़ में मैं माहिर हूँ, किसी चीज़ में ये माहिर है। सो हम तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। एक्सपेरिमेंट की जितने भी सारी चीज़ें हैं ना, इसमें वो बेस्ट है। दोनों थोड़ा क्रिएटिव हुआ में है। कौन सा चीज़ हमारा ज़्यादा फेवरेट है, क्या करना, मतलब हॉबी क्या है तीनों का? तुझे क्या करना अच्छा लगता है? एक्स्ट्रा टाइम पे आपको मतलब डांसिंग वगैरह अच्छा लगता है? डांस वगैरह या तो ड्राइंग्स करना। ओके, ये इसकी पर्सनल हॉबी है और इसे करना भी अच्छा लगता है। तुझे क्या अच्छा लगता है? गाना सुनना। ओके, गाना सुनना। नए गाना सुनना, मतलब ऐसे मूवी वगैरह देखना, यही अच्छा लगता है ना। मेरा हॉबी मतलब देखो, मैं तो वही ऑलराउंडर हूँ। मुझे पेंटिंग भी अच्छा लगता है, डांसिंग सिंगिंग भी अच्छा लगता है, मैं मूवीज़ वगैरह भी देखती हूँ। लेकिन अगर मुझे मेरी प्राइवेसी टाइम मिल जाए, एक्स्ट्रा टाइम, तो मैं पसंद करूँगी कि थोड़ा मतलब बीच वगैरह जाना, या फिर मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैं या कॉफ़ी या फिर नया नया कुजिन ट्राई करना, मैं वो पसंद करूँगी। मुझे बनाना नहीं है, लेकिन कोई खिलाएगा तो मैं खा लूँगी। नया नया कुजिन ट्राई करना मुझे बहुत पसंद है। साथ मैं सोच रही हूँ कि लाइटिंग भी कम हो रही है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। सो इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं हमारा सेकंड ब्लॉग में।
मे बी वीकली आएगा, वीकली ही आएगा एक ब्लॉग, है ना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, है ना। तब तक